बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम पार्ट 1 की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और जिसका चैप्टर नंबर हमारा 9 चल रहा है और हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 9.3 और इसके क्वेश्चन नंबर क्या है, कौन सा चल रहा है हमारे पास 6। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का सेम मेथड है, क्योंकि अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 6 करना है तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो लेक्चर है पिछला वो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि वो वाला क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का जो मेथड है वो बिल्कुल सेम है। इसमें कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल्स। ठीक है, कहता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मालूम करें, तो हमें पता चल गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं, 6 फंक्शन होते हैं, साइन कॉस टेन और इन तीनों के इनवर्स। अब वो एंगल उसने जो मेंशन कर दिया है वो कहता है इन एंगल पे 6 के 6 फंक्शन मालूम करें। पहला जो एंगल है 390 माइनस 330, 765 माइनस 675 माइनस 7 पाई ओवर 3 और 13 पाई ओवर 3। अब ये ऐसे एंगल हैं जिनकी वैल्यूज हमें याद नहीं है, तो हमें तो वैल्यूज याद है अगर सैन की वैल्यू 0 पे हो या सैन की 30 पे हो, या मतलब 30 एंगल हो या 45 हो, 60 हो या 90 हो, जो टेबल मैंने आप लोगों को समझाया था। मतलब 0, 30, 45, 60, 90 ये वाले एंगल हूँ तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज आसानी से मालूम कर सकते हैं। अगर इस तरह के बड़े एंगल या बहुत छोटे एंगल आ जाएं तो उनकी वैल्यू हमें याद नहीं होती। तो ये वाले जो क्वेश्चन है इनको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको हम जनरल एंगल फार्मूले में कन्वर्ट करते हैं। जनरल एंगल फार्मूला क्या होता है कि वो देखते हैं यहाँ पे। अब क्या है, ये वाला जो क्वेश्चन है मैं आप लोगों को पहले 2 करवाऊंगा तो आप लोग तीसरा और चौथा कर लोगे। ठीक है, इन्हीं 2 मेथड से तीसरा और चौथा कर लेना। अगर मैं 5वां और छठा करवाऊंगा तो आप लोग क्या करेंगे, 5वां और छठा पार्ट करवाऊंगा तो आप लोग ये वाले क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 5 आसानी से सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये पहला जो क्वेश्चन है ये कितना है, यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। पहला पार्ट क्या है 390 डिग्री। आप लोगों ने क्या करना है कि ये जितने भी क्वेश्चन है, दूसरा या तीसरा या चौथा पार्ट है, ये पहला पार्ट है 390 डिग्री। आप लोगों ने क्या करना है, एक कंप्लीट रोटेशन जो होती है वो 360 डिग्री के बराबर होती है। तो जितना डिग्री एंगल दिया हुआ उसको 360 में डिवाइड करो। यह है 390 डिग्री। ठीक है, इसको 360 पे डिवाइड करेंगे। अगर वैल्यू अंदर दी हुई है पॉजिटिव तो ऐसे डिवाइड करो कि इससे वैल्यू कम आए। ये 360 है, ये 390 है, 390 बड़ा है, 360 छोटा है। अगर 361 था 360 करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू 390 से कम आएगी। अगर हम 360 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 हो जाएगा, इससे वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है तो ऐसे डिवाइड करो कि इससे कम वैल्यू आए। तो हम 360 को 1 से 361 था 360, तो इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अब हमारे पास ये जो रिमाइंडर आता है, मतलब ऐसे डिवाइड किया, यहाँ पे इससे वैल्यू कम आ गई तो यहाँ पे स्टॉप कर दो, आगे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो ये वाला एंगल आया, हम ये इसको कौन सा एंगल कहते हैं, को टर्मिनल एंगल। ये जो को टर्मिनल एंगल आता है हमारे पास, इसकी वैल्यू और जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन होता है ओरिजिनल एंगल ये वाला 390, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या होती है, आपस में सेम होती है। कि क्या होती है, सेम होती है। ये वाला जो के है इसको कहते हैं के, इसको क्या कहते हैं, को टर्मिनल एंगल। इसको क्या कहते हैं, को टर्मिनल एंगल कहते हैं। और इसको कहते हैं 1 कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन। ठीक है, अब इसका हम लोग फार्मूला कैसे लिखते हैं, और ये वाला जो के है ये नंबर ऑफ रोटेशन को ज़ाहिर करता है। यहाँ पे 1 है तो ये नंबर ऑफ रोटेशन उसकी क्या होगी, 1 होगी। तो हम इसका फार्मूला लिखेंगे V। नो दैट जनरल एंगल फार्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस के टू पाई। अब गौर करें यहाँ पे ये वाला जो थीटा है ओरिजिनल एंगल जो दिया होता है वही लिखो 390 डिग्री। यहाँ ये वाला जो थीटा है ये को टर्मिनल एंगल वाला होता है, ये वाला 30 डिग्री।
प्लस के क्या है यहाँ पे 1 है, और 2 पाई कितना होता है 360 डिग्री। अब ये जो कंप्लीट एक रोटेशन होती है वो क्या होती है 360 डिग्री के बराबर होती है। इसको तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो ये वाला एंगल आया, इसकी और इसकी वैल्यू क्योंकि सेम होती है, हमने ये कैलकुलेट करना था ना, तो ये जो को टर्मिनल एंगल आ गया, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपस में सेम होती है, तो हम ये वाले दो एंगल ले लेंगे और 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे मालूम कर लेंगे। तो ये आ जाएगा साइन 390 डिग्री इज इक्वल टू क्या, साइन 30 डिग्री। कॉस 390 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। टेन 390 डिग्री इज इक्वल टू टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, कॉस 30 की कितनी होती है 3√2, टेन 30 की क्या होती है, टेन 30 की होती है 1/10 की होती है 3 स्क्वायर रूट, क्या होती है 3 स्क्वायर रूट के बराबर होती है। तो हम अब इनके इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। 30 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है 1/√3, ये वाली तीन वैल्यू हमने मालूम कर ली। अब क्या करते हैं हम लोग, साइन काज और टेन का इनवर्स मालूम करते हैं। तो साइन ये है साइन 390 डिग्री या साइन 30 डिग्री, अगर कोसिकेंट 30 डिग्री पे हम मालूम करें, अब साइन का उलट क्या होता है कोसिकेंट, कॉस का उलट क्या होता है कॉस 30 का इनवर्स क्या होता है सीकेंट 30, टेन 30 का इनवर्स क्या होता है कॉट 30। तो कोसिकेंट 30 किसके बराबर होता है 1/sin 30, सीकेंट 30 किसके बराबर होता है 1/cos 30, कॉट 30 किसके बराबर होता है 1/tan 30। तो अब हम इनके इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारे पास 1/sin 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 1/2 ये उलट वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 2। cos 30 की कितनी है आई यहाँ पे 3√2, तो ये उलट वैल्यू हो जाएगी 2/3 स्क्वायर रूट। 1/tan 30 की कितनी आई हमारे पास 1/3 स्क्वायर रूट, तो ये उलट हो जाएगी हमारे पास आ जाएगी 3 स्क्वायर रूट। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मालूम कर लिए। अब ये वाला और ये वाला तो सेम मेथड है इनका। आपने क्या करना है कि 765 है ना, इसको आप लोग किस पे डिवाइड करोगे 360 पे डिवाइड करोगे। तो 360 पे जब डिवाइड करोगे तो ऐसे डिवाइड करना है कि 765 से वैल्यू या तो थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी कम आनी चाहिए क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो 360 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 720 आ जाएगा। तो ऊपर आप लोगों ने 2 लिखना है और नीचे क्या लिखना है 720 लिखना है। तो सब्ट्रैक्ट करना है, जो एंगल यहाँ पे आएगा उसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी सेम आ जाएगी। तो आप लोग 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मालूम कर लेना। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास है इसका पार्ट 2, इसमें कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज मालूम करें। अब 6 जो फंक्शन होते हैं साइन कास टेन और उन तीनों के इन्वर्स, ये जो एंगल है इसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है। हमें तो ऐसी मतलब एंगल अगर इस तरीके के हों तो हमें वैल्यूज मालूम होती हैं, 0 हो 30 हो 45 हो 60 हो या 90 हो या 180 हो या 360 हो, ये वाले एंगल हों तो हमें वैल्यूज मालूम होती हैं। अगर इस तरीके के एंगल आ जाएं 330 तो हमें वैल्यू मालूम नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, इसको जनरल एंगल फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे। तो किस तरीके से करते हैं, अब यहाँ पे है नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। पहले हमने किया पार्ट पॉजिटिव वैल्यू थी, अब क्या है नेगेटिव वैल्यू। ये वाला सेकंड पार्ट और 4 पार्ट का सेम मेथड है। तो हम क्या करते हैं, इस नेगेटिव वैल्यू को 360 पे 330 पे, ये 330 है, इसको 360 पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट में नेगेटिव वैल्यू हो तो ऐसे डिवाइड करो कि आप लोग क्या करें, ऐसे डिवाइड करना है कि ये नेगेटिव में वैल्यू इससे ज़्यादा आनी चाहिए। तो अगर हम इसको -1 360 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -360 आ जाएगा। अब देख लें -330 से -360 बड़ी वैल्यू आ गई।
तो यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 360 में से 330 निकालें तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आएगा। अब ये हमारे पास ऐसा एंगल आ गया, इससे वैल्यू कम आ गई है यहाँ पे, तो यहाँ तक स्टॉप कर देंगे, आगे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास जो ये को टर्मिनल न्यू एंगल आ गया है, इसकी वैल्यू हमें मालूम है तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे, sin 30, cos 30, tan 30 और इनके इन्वर्स की वैल्यू हमें मालूम है। तो हम क्या करेंगे कि ये वाला जो एंगल है इसको क्या कहते हैं, को टर्मिनल एंगल, को टर्मिनल एंगल, ठीक है। और ये वाला जो होता है नंबर ऑफ रोटेशन को ज़ाहिर करता है, नंबर ऑफ रोटेशन को ज़ाहिर करते हैं। और ये किसको ज़ाहिर करता है, कंप्लीट रोटेशन को, कंप्लीट रोटेशन। तो कंप्लीट रोटेशन हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई कर देंगे जनरल एंगल का फार्मूला, वी नो दैट जनरल एंगल फार्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस k2 पाई। अब ये वाला जो थीटा होता है ये तो ओरिजिनल एंगल होता है जो गिवन होता है -330 डिग्री इज इक्वल टू, ये वाला जो थीटा होता है ये को टर्मिनल एंगल वाला होता है, ये जो हमारे पास आया 30 डिग्री, प्लस k क्या होता है, नंबर ऑफ रोटेशन, मतलब क्या आया -1, और ये 2 पाई किसके बराबर होता है, 360 के। अब ये एक किस्म की कंप्लीट रोटेशन है, इसको तो नेग्लेक्ट कर देंगे। हम कौन से एंगल दो लेके चलेंगे, एक ये वाला ओरिजिनल एंगल और एक को टर्मिनल एंगल। इन दोनों की वैल्यू आपस में क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे सेम होती है। तो हम 6 के 6 फंक्शन इन दो एंगल पे मालूम कर लेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, sin -330 डिग्री इज इक्वल टू sin 30 डिग्री, क्योंकि इन दोनों पे एंगल पे वैल्यू सेम होती है, इज इक्वल टू cos -330 डिग्री इज इक्वल टू cos 30 डिग्री, और ये tan -330 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। अब क्या करेंगे, इन तीनों का इनवर्स, sin का उलट क्या होता है, sin का उलट क्या होता है, sin 30 का उलट क्या होता है, कोसिकेंट 30। कोसिकेंट 30 को हम लिख सकते हैं 1/sin 30, ठीक है। और इसके अलावा cos 30 का उलट क्या होता है, सीकेंट 30। सीकेंट 30 को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos 30। tan 30 का उलट, tan का इन्वर्स क्या होता है, cot 30। cot 30 को हम लिख सकते हैं 1/tan 30। अब हमें वैल्यू चाहिए sin 30, cos 30 और tan 30 की। sin 30 की तो वैल्यू होती है 1/2, cos 30 की कितनी होती है, 3√2, और इसके अलावा tan 30 की वैल्यू क्या होता है, 1/√3 के बराबर होती है। तो ये वाली वैल्यू हमें मालूम हो गई, तो इनके इन्वर्स की आसानी से मालूम कर सकते हैं। 1/sin 30 की कितनी होती है, 1/2, तो ये उलट हो जाएगी, 2 आ जाएगा। cos 30 की कितनी होती है, 3√2, तो ये आ जाएगी हमारे पास 2/3√। tan 30 की कितनी होती है, 1/3√, तो ये उलट हो जाएगी वैल्यू 3√। तो इस तरीके से हमने 6 के 6 फंक्शन मालूम कर लिए। पहले 2 पार्ट मैंने आप लोगों को करवा दिए, अगले 2 पार्ट आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अब अगर मैं आप लोगों को 5 और 6 पार्ट करवा दूं, तो आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन अगर आप लोगों ने गौर से समझ लिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का और क्वेश्चन नंबर 6 आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मैं करवाता हूँ इसका पार्ट 5 और 6। जी स्टूडेंट, हमारे पास है ये पार्ट नंबर 5। इसमें कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 6 के 6 फंक्शन की वैल्यू इस एंगल पे मालूम करनी है। तो ये एक बहुत बड़ा एंगल है, तो इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, जनरल एंगल फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे। मतलब हम इसको ऐसे कंप्लीट रोटेशन पे 360 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास एक को टर्मिनल एंगल आएगा, उसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू एंगल की क्या होती है, फिर सेम होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये 5 का सॉल्यूशन कितना है, मैंने 7 π/3। तो हम क्या करेंगे, मैंने 17 π/3 है ये, तो हम इसको, ये रेडियन की शक्ल में दिया हुआ है, इसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि 180 डिग्री ओवर पाई लिखते हैं, पाई तो पाई से कैंसल आउट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको पाई की जगह पे क्या लिख लेते हैं, 180 डिग्री। 180 डिग्री को जब 17 से मल्टीप्लाई करें और 3 पे डिवाइड करें, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 1020 डिग्री आ जाएगा।
अब ये देख लें, ये भी डिग्री में भी ऐसा एंगल आ गया, बड़ा एंगल आ गया जिसकी वैल्यू हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे मालूम नहीं है। तो ये नेगेटिव में वैल्यू आई, हम क्या करेंगे, इसको फिर डिवाइड करेंगे 360 डिग्री पे। ये -1020 डिग्री और ये है 360, ठीक है। तो अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू ये नेगेटिव वैल्यू है तो हमने क्या करना है, ऐसे डिवाइड करना है कि जो नेक्स्ट नेगेटिव वैल्यू आए वो इससे बड़ी होनी चाहिए। तो 360 को अगर -3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -1080 डिग्री। तो ये अब इसको इसमें से माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। अब ये हमारे पास आ गया को टर्मिनल एंगल, को टर्मिनल एंगल आ गया। अब इसकी वैल्यू और जे वाला जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, ओरिजिनल एंगल गिवन है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या होती है, आपस में सेम होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जनरल एंगल वाला फार्मूला लिखेंगे। वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा प्लस k2π। यहाँ पे ये वाला जो एंगल है इसको क्या कहते हैं, को टर्मिनल एंगल, को टर्मिनल एंगल। और ये क्या होता है, नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन को ज़ाहिर करते हैं जिसको हम लोग के का नाम देते हैं यहाँ पे। और ये क्या होता है, कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन को ज़ाहिर करता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे थीटा। थीटा क्या होता है, जो मतलब ओरिजिनल एंगल हमारे पास गिवन होता है वो कितना है, मैंने 17π/3। ये क्या होता है, थीटा को टर्मिनल एंगल होता है, ये कितना है 60 डिग्री, प्लस के कितना आया -3, और ये 2π किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के। ये तो एक कंप्लीट रोटेशन है 360 2π, मतलब इसको तो नेग्लेक्ट कर देंगे, लेकिन हमारे पास ये वाले जो दो एंगल आएंगे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ये जो को टर्मिनल एंगल होता है इसकी वैल्यू और जो ओरिजिनल एंगल होता है इसकी वैल्यू आपस में क्या होती है, सेम होती है। तो हम क्या करेंगे, अब इस पे 6 के 6 फंक्शन मालूम कर लेंगे, ठीक है। तो 6 के 6 फंक्शन कैसे मालूम करेंगे, यहाँ पे ये ओरिजिनल एंगल कितना है, साइन मैंने 17π/3, इसी तरह कॉस मैंने 17π/3, और ये क्या है, टेन मैंने 17π/3 इज इक्वल टू, क्योंकि इसकी वैल्यू और को टर्मिनल एंगल की वैल्यू सेम होती है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि sin 60, इस एंगल की जगह पे ये लिख लेंगे cos 60, और ये क्या है tan 60, ठीक है। तो sin 60 कितना होता है 3√2, cos 60 कितना होता है 1/2, और tan 60 कितना होता है 3√, के बराबर होता है। तो अब हम क्या करेंगे, साइन कॉस और टेन के इन्वर्स क्या होता है, साइन का उलट क्या होता है, कोसिकेंट, कोसिकेंट, और कॉस का उलट क्या होता है, सीकेंट, और टेन का उलट क्या होता है, कॉट। यहाँ पे एंगल कितना दिया हुआ है 60 60 60 60 60 और ये भी 60। कोसिकेंट का क्योंकि फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, कोसिकेंट थीटा होता है 1/sin थीटा, और सीकेंट थीटा किसके बराबर होता है 1/cos थीटा, और इसके अलावा कॉट थीटा किसके बराबर होता है 1/tan थीटा। इस वजह से हम क्या करेंगे, कोसिकेंट 60 को लिख सकते हैं 1/sin 60, और सीकेंट 60 को लिख सकते हैं 1/cos 60, और cot 60 को हम लिख सकते हैं 1/tan 60। तो sin 60 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, sin 60 की कितनी आई 3√2, 3√2, तो ये उलट हो जाएगी 2/3 आ जाएगी। cos 60 की कितनी होती है 1/2, तो ये उलट हो जाएगी 2 आ जाएगी हमारे पास। tan 60 की कितनी आई हमारे पास 3√, तो ये आ जाएगी 1/3√। तो इस तरीके से हमने क्या किया, 6 के 6 फंक्शन मालूम कर लिए। अब इसी को देखते हुए आप लोग ये भी इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, तो क्या कहा मैंने कि आप लोगों को कि जब पॉजिटिव वैल्यू आती है तो उसको जब आप लोग 360 पे डिवाइड करेंगे
तो पॉजिटिव वैल्यू हो तो डिवाइड में जो अगर मतलब जो बड़ी वैल्यू है उससे छोटी वैल्यू आनी चाहिए। तो इस तरीके का क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। अगर ये लेक्चर नहीं तो 17 नहीं तो 16 लेक्चर देख लें, आप लोगों के इजीली कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप लोग कंप्लीट करें। अगर फिर भी आप लोगों को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया होता है, इस पर मैसेज कर दें तो आप लोगों को उस क्वेश्चन का सलूशन मिल जाएगा और आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।